नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में कैपेसिटर में सीरीज कनेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में कैपेसिटर में सीरीज कनेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिए हुए प्रॉब्लम में थ्री कैपेसिटर्स दिए हुए 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। स्टेप वन में आपको गिवन लिखना है। सो 2 माइक्रोफैरड मीन C1 दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोफैरड, देन C2 4 माइक्रोफैरड एंड देन C3 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है, याद रखिए। अक्रॉस 200 वोल्ट मीन्स आपको वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स सीरीज कनेक्शन, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है सीरीज कनेक्शन और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट कि आपको यहाँ पे लिखना है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीन्स CEQ। इसका फॉर्मूला होता है 1 upon CEQ is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Therefore 1 upon C1 कितना है 2, 2 plus C2 कितना है 4, 4 plus 1 upon C3 कितना है 6, 6। ये अगर आपने कैलसी पे किया इसे ब्रैकेट देके प्लस इसे ब्रैकेट प्लस इसे ब्रैकेट, तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 11/12 और कुछ कैलसी में आंसर आएगा 0.9166। ये दोनों आंसर आएंगे। देखिए, बट आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए 11/12 को आपको उल्टा लिखना है। 11/12 है तो 12/11 लिखना है। और अगर ये आंसर आया कैलसी पे तो आपको लिखना है ये 1 अपॉन के फॉर्म में 0.9166। ये आंसर आए तो ऐसे, ये आंसर आए तो ऐसे। सो सी इक्विवेलेंट 12/11 आता है स्टूडेंट 1.09 और यूनिट है माइक्रोफैरड। और ये भी आपको वही आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट का। ये भी अगर आपने कैलसी पे किया तो 1.09 माइक्रोफैरड, ये भी आंसर सेम ही आएगा स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन ही दिया हुआ है आपको। क्या फाइंड करना है आपको? वोल्टेज अक्रॉस, देखिए यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करने से पहले आपको लेना है चार्ज का फॉर्मूला CV। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज कनेक्शन में? Q इक्वल्स टू CV। अभी हमने जो फाइंड किया इक्विवेलेंट, वो लेना है आपको C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू V। कितना है वो? 1.09 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। वो लेना है इंटू V मीन्स टोटल वोल्टेज 200। ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻4 कूलोम, राइट। बट मुझे 10⁻⁻6 में चाहिए। क्यों? मैं आगे बताता हूँ। ये 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर लेना है। 10⁻�6 में अगर आपको कन्वर्ट करना है -6 में, तो 2 डिजिट पॉइंट के इस साइड आएंगे तो क्या होगा? ये 2 डिजिट पॉइंट के इस साइड 218 होगा। 2 डिजिट पॉइंट के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 218। तब आपको 10⁻⁻4 का 10⁻⁻6 लिख सकते हो। पॉइंट के इस साइड ये दोनों डिजिट अगर आपने लिखे
तो 10⁻⁴ का हो जाएगा 10⁻⁶ कूलोम, और 10⁻�6 होता है माइक्रो, माइक्रो कूलोम। क्या हो जाएगा अभी माइक्रो, 10⁻�6 माइक्रो, और कूलोम मीन्स सी। ये आपको क्यों मिल गया? तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है? 3 कैपेसिटर है। देखिए C1 C2 C3। सो C1 के लिए V1, C2 के लिए V2 और C3 के लिए V3, ऐसे 3 वोल्टेजेस आएंगे। सो फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में के Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। सो Q ए 218 लेना है, माइक्रो नहीं लेना है, सिर्फ 218 अपॉन C1 कितना है 2, सो माइक्रो नहीं लेना है, सिर्फ 2। सो आपका 218 अपॉन 2, 218 अपॉन 2 आंसर आएगा 109 वोल्ट। क्यू कितना है 218 अपॉन C2 कितना है 4। सो आपने अगर 218 अपॉन 4 किया तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 54.5 वोल्ट। और क्यू कितना है 218 अपॉन, यहाँ पे C3 कितना है 6 है। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर आएगा 36.33 वोल्ट। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 V2 V3।